आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम NCERT के द्वारा 8th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 15वें पाठ प्रहेलिका को पढ़ रहे हैं। तो हमारा 15वां पाठ है प्रहेलिका अर्थात पहेलियाँ। तो जैसा कि आपको पता है, हर एक पाठ को हम एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ते हैं, सरल करते हैं, समझते हैं। तो उसी तरह से आइए इस पाठ को भी हम पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या है, श्लोक हैं। तो यहाँ से पहला श्लोक शुरू होता है और यहाँ पर पलायते पर पहला श्लोक पूरा होता है। तो आइए देखते हैं। कस्तूरी, कस्तूरी अर्थात कस्तूरी जायते उत्पन्न होती है, कस्मात किस से। तो पहली लाइन ये बन गई, कस्तूरी किस से उत्पन्न होती है। को कौन हंती मारता है, करिणाम हाथियों के कुलम समूह को। हाथियों के समूह को कौन मारता है। दूसरी लाइन होगी ये पहेलियां हैं, यानी कि इनमें आपको आंसर भी बताने हैं। आपको पहेलियों के आंसर भी श्लोक में ही पता लग जाएंगे। तो तीसरी पहेली है हमारी, किम कुरियात, किम क्या कुरियात करे कातरो कायर युद्धे, युद्ध में कायर क्या करे। इसके बाद ये 3 लाइन हो गई, 3 पहेलियाँ हो गई। इसके बाद लास्ट वाली लाइन के जो 3 शब्द हैं वो पहली 3 लाइनों के आंसर हैं। मृगात हिरण से, अर्थात जो हमारा पहला प्रश्न था कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर आएगा हिरण से। हिरण की नाभि में होती है और काफ़ी सुगंधित होती है और उसी की सुगंध को ढूंढता हुआ हिरण इधर से उधर भटकता रहता है, ऐसा सुना जाता है। दूसरा है हाथियों के समूह को कौन मारता है, इसका आएगा सिंह, शेर मारता है। और तीसरा है किम कुरियात कातरो युद्धे, युद्ध में कायर क्या करे भाग जाए। ठीक है, तो ये तीसरे का है भाग, कायर व्यक्ति युद्ध में भाग जाता है। ये हमारा हो गया पहला श्लोक। इसके बाद दूसरा श्लोक है सीमंतीसु, सीमंतीसु का मतलब नारियों में का कौन शांता, शांत स्वभाव वाली है। नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है, पहली पहेली। दूसरी है राजा, राजा मतलब राजा को अभूत कौन हुआ, 2 शब्द हैं ये, कौन हुआ। गुणोत्तम है, गुणों में उत्तम। दूसरी पहेली क्या बन गई, गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ। तीसरी है विद्वद भी ही, विद्वानों के द्वारा का कौन सदा हमेशा वंदना करने योग्य है। विद्वानों के द्वारा हमेशा वंदना करने योग्य कौन है। अत्र एव उक्तम, अत्र मतलब यहाँ, एव ही उक्तम कहा गया है, न नहीं बुध्यते पता लग रहा। यहाँ पर पता नहीं लग रहा, अब हम पता लगाते हैं। अब पहली लाइन हमारी यहाँ से थी सीमंतीसु का शांता, इसमें पहला शब्द, पहला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर, इनको मिला के इसका आंसर बनेगा। हर एक पंक्ति का पहला और लास्ट। सीमंतीसु, सीमंतीसु में सी पहला आ गया और शांता में ता लास्ट में आ गया, तो सीता। नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है, सीता बन गया। दूसरा था हमारा गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ, तो इसका भी पहला अक्षर रा, राजा का रा और गुणोत्तम का मैं, तो क्या बन गया राम। गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ, राम हुआ। अब तीसरी पहेली थी विद्वानों के द्वारा सदा वंदना करने योग्य क्या है। इसमें वी, विद्वद भी का पहला वी और वंद्या का लास्ट वाला द्या, तो विद्या। क्या बन गया, विद्या। पहले का आंसर सीता बनेगा, दूसरे का राम, तीसरे का सीता। ठीक है, ये पता लग गया। इसके बाद तीसरा श्लोक है कम किसको, किसको संजगान मारा
कृष्ण है कृष्ण ने किसको मारा। दूसरा है का शीतल वाहिनी गंगा, का कौन सी या क्या, शीतल वाहिनी, शीतल का मतलब शीतल, वाहिनी बहाने वाली, गंगा गंगा की जगह है वही, ठंडा बहने वाली या बहाने वाली गंगा की जगह कौन सी है। और के कौन, दार पोषणरता, दार का मतलब पत्नी, पोषणरता पोषण में लीन, पत्नी के पोषण में लीन कौन है। और इसके बाद है कम बलवंतम, किस बलवान को न बाधते नहीं कष्ट देती है शीतम ठंड। अब इसमें पहेलियाँ आपको पता लगी। पहली थी हमारी कृष्ण ने किसको मारा, दूसरी बनी ठंडी बहने वाली गंगा की जगह कौन सी है, और तीसरी बनी पत्नी के पोषण में लीन कौन है, और लास्ट वाली बनी किस बलवान को ठंड कष्ट नहीं देती। यहाँ तक किस बलवान को ठंड कष्ट नहीं देती। 4 पंक्तियाँ बन गई, 4 पहेलियाँ बन गई, और इन्हीं पंक्तियों में ही इनके अनुस्वर हैं। अनुस्वर कैसे हैं, पहला और दूसरा अक्षर मिला के अनुस्वर बनेगा, पहला और दूसरा। अब इसमें देखो ये कम था, यहाँ से शुरू हुआ था कम, इसको हम लेंगे कम को और स मिला देंगे यहाँ, तो ये बन गया कम और स मिला दो कंस। तो कृष्ण ने किसको मारा था, कंस को। अब दूसरी हमारी पहेली क्या थी कि शीतल बहने वाली गंगा की जगह कौन सी है। हम इसका भी पहला और दूसरा अक्षर लेंगे, का और सी, तो काशी में गंगा बहती है, ये इसका आंसर बन गया काशी। तीसरा है केदार पोषणरता, पत्नी के पोषण में लीन कौन है, इसका बन जाएगा केदार। केदार कहते हैं किसान को। अब पोषण करने वाला कौन है, किसान, किसान सबका पेट पालता है। इसके बाद है कम बलवंतम, किस बलवान को ठंड नहीं लगती, इसका भी हम क्या करेंगे, कम और बल, कंबल को ठंड नहीं लगती। ठीक है, आदमी को तो लगती है, अब कपड़े को क्या ठंड लगेगी, तो इसका बन जाएगा कंबल। ठीक है, पहले का कंस बना, दूसरे का काशी, तीसरे का केदार यानी कि किसान, केदार कहते हैं किसान को। ठीक है, और कंबल बन गया लास्ट वाले का। अब चौथा श्लोक है हमारा वृक्षाग्रवासी। ये वृक्षाग्र था, क्षय पर आ की मात्रा लगेगी, क्षय पर क्या लगेगा, आ की मात्रा लगेगी। हाँ, तो यहाँ क्षय पर आ की मात्रा आप लगाएं। वृक्षाग्रवासी कि पेड़ के ऊपर रहने वाला है, न नहीं च और पक्षी राज है, पक्षियों का राजा गरुड़। कि पेड़ के ऊपर रहने वाला है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है, यानी कि गरुड़ नहीं है, अर्थात कोई पक्षी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पेड़ के ऊपर रहता है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। पहली तो हमारी ये हो गई पहली। दूसरी है त्रिनेत्रधारी, 3 आंखों वाला है, न नहीं च और शूलपाणी, शूलपाणी हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला शिव। भाई शिव जी नहीं है लेकिन 3 आंखों वाला है। ठीक है, अब 3 आंखों वाला शिव जी भी नहीं है और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला शिव जी बता दिया इसने। ये हमने यहाँ शिव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ इसको शिव का अर्थ लेना था हमको। तो हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला शिव जी नहीं है लेकिन 3 आंखों वाला है। ठीक है, ये होगी दूसरी पहेली। तीसरा है त्वग वस्त्रधारी, छाल के वस्त्र धारण करने वाला है, न नहीं च और सिद्धयोगी तपस्वी, कि कोई तपस्वी भी नहीं है और छाल के वस्त्र भी धारण करने वाला है। ठीक है, इसके बाद जलम, जलम पानी को, जलम पानी को, जलम हो गया पानी को, च और विव्रन, विव्रत, ये 2 शब्द जुड़ के बने हैं विव्रत न। विव्रत का मतलब धारण करता हुआ है, कि पानी को धारण करता हुआ है,
लेकिन न नहीं है घटो घड़ा या मटका, न नहीं है मेघ बादल, बादल भी नहीं है। अब देखो चार विशेषताएं बता दी और चारों का आंसर एक बनेगा। क्या बनेगा? नारियल, नारियल बनेगा चारों का आंसर। ठीक है, इसलिए आपको एक बार दोबारा दिखा देते हैं। अब देखो नारियल क्या है? पेड़ के ऊपर रहता है लेकिन पक्षी नहीं है। ठीक है, नारियल पेड़ के सबसे ऊपर वाले भाग में लगता है नारियल। ठीक है, ये भी विशेषता नारियल की है। 3 आँखों वाला है। जब हम नारियल को फोड़ते हैं तो उसमें भी 3 आँखों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन शिव जी नहीं है। ये भी विशेषता किसकी है? नारियल की। और छाल के वस्त्र धारण करने वाला है, कोई तपस्वी नहीं है। ये भी नारियल की विशेषता है। पानी को धारण करने वाला है, कोई घड़ा या बादल नहीं है। ये भी नारियल की विशेषता है। तो चौथे श्लोक का आंसर क्या बना? नारियल। नारिकेल फलम कहते हैं इसको संस्कृत में, नारिकेल फलम। लो, नारिकेल फलम। ठीक है, नारियल का फल जी। इसके बाद 5वां श्लोक है, यहाँ से शुरू होता है भोजन अंते। भोजन अंते ये 2 शब्द इकट्ठे थे, हमने अलग अलग कर दिए। भोजन अंते का मतलब बनेगा भोजन अंते, यानी कि भोजन के अंत में। च और किम क्या पेयम पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? पहली पंक्ति हो गई हमारी इतनी। इसके बाद है जयंत कस्य वही सुत है। जयंत का मतलब जयंत, कस्य किसका, वही का मतलब होता है निश्चय ही, सुत पुत्र है। जयंत निश्चय ही किसका पुत्र है? दूसरी होगी ये पहली। तीसरा है कथम विष्णु पदम। कथम कैसा है? विष्णु पदम, विष्णु का स्थान यानी कि मोक्ष या स्वर्ग। इनमें से आप कोई सा भी एक मान सकते हैं, मोक्ष भी मान सकते हैं, स्वर्ग भी मान सकते हैं विष्णु पदम को। ठीक है, प्रोक्तम कहा गया है। भाई मोक्ष या स्वर्ग कैसा कहा गया है? अब ये 3 पहेलियां हो गई और लास्ट वाली चौथी लाइन इन तीनों का आंसर है। तक्रम का मतलब छाछ, सक्रास्य का मतलब इंद्र का, दुर्लभम का मतलब दुर्लभ। अब देखिए भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। ये पहले का आ जाएगा तक्रम। ठीक है, पहली पंक्ति का यानी कि पहली पहेली का तक्रम। दूसरा है जयंत किसका पुत्र था? इंद्र का। इसका आ जाएगा सक्रास्य। ठीक है, तो जयंत किसका पुत्र था? इंद्र का। दूसरे पहेली का आंसर। तीसरा है विष्णु का स्थान यानी कि मोक्ष या स्वर्ग कैसा कहा गया है? दुर्लभ कहा गया है। भाई मोक्ष प्राप्त करना आसान नहीं है, उसको क्या कहा गया है? दुर्लभम, दुर्लभ कहा गया है। ये हमारी तीसरी पहेली का आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें 15वें पाठ में कुल 5 श्लोक थे, कुल 5 पहेलियाँ थी। 5 श्लोकों के माध्यम से इनके श्लोकों के अंदर पहेलियाँ छिपी हुई थी, उनके आंसर भी श्लोकों में ही थे। तो यहाँ पर ये हमारा 15वां पाठ पहेली का यह पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को संस्कृत के निरंतर अध्ययन के लिए सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।